हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल 2020 के प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के इस सीरीज में हम सभी करने वाले हैं 1500 वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, जिसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग अप्रोक्स 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे चैप्टर है आपको मात्रक एवं इकाई से रिलेटेड है। दिया हुआ है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसे सूचित किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। बल का मात्रक है न्यूटन, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है ना। और ऊर्जा का भी मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है। कार्य और ऊर्जा एक ही होता है। क्लियर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर, ओम का ये संकेत होता है। क्लियर। दिया हुआ प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किस चीज़ का? दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे क्या कहते हैं? हम सभी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है किस चीज़ के बराबर है? कितने के बराबर है? पर कितने प्रकाश वर्ष के? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है एक पारसेक। और जो पारसेक क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो पारसेक भी क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक है। बहुत कन्फ्यूजन होता है प्रकाश वर्ष में, तो जनरली आप समझ जाते हैं कि टाइम का है, ईयर का है, इस, ठीक है ना। बट ये किस चीज़ का है? डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक है पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स, माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ठीक है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितना होगा? 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। क्लियर। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। एम्पियर किस चीज़ की इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है। दिया हुआ है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है ना, जो बिजली उत्पादन होता है उस किस चीज़ में मापा जाता है? मेगावाट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ दी हुई हैं और उसका जो मात्रक दिया हुआ है यानी कि इकाई। त्वरण का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन अभी बताया। कार्य हो या फिर ऊर्जा जूल होता है। आवेग का मात्रक होता है फ्रेंड्स न्यूटन सेकेंड, ये भी आपको याद रखना है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। द्रव्यमान का किलोग्राम तो पता ही है। दाब का होता है पास्कल, PA। ठीक है ना। अब देखिए वाट, वाट किस चीज़ का मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है नॉट। नॉट मात्रक होता है समुद्री जहाज की गति। ठीक है ना, समुद्री जहाज की गति मापने का इकाई क्या होता है? नॉट होता है। और वहीं अगर नॉटिक मील क्या है? वह नौ संचालन में पड़ी दूरी की इकाई है। ठीक है ना, ये दूरी का इकाई है नॉटिक मील और गति की इकाई है क्या? नॉट, समुद्री जहाज की। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है ना, CL। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कार्य का मात्रक होता है जूल। धारा का मात्रक एम्पियर। सामर्थ्य यानी कि शक्ति का मात्रक वाट। और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिर अभी मैंने बताया नॉट मापा जाता है, जहाज की चाल की माप है। एंगस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगस्ट्रम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। इसका साइन इस तरह होता है। ठीक है ना। अब प्रकाश वर्ष है दूरी का इकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बहुत बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे उच्च वेग का मात्रक के उच्च वेग किस चीज़ में मापा जाता है? मैक में मापा जाता है। उच्च वेग मैक में। ठीक है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्लियर। अब देखिए जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से संबंधित है। जैसे जूल का मात्रक क्या होता है? जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो पास्कल किसका मात्रक है? दबाव का। अब दिया हुआ 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने की? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। अब 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है। अब सेंटीमीटर में आया तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में हो जाएगा। डेसीबल बहुत बार रिपीटेड है और MBBI क्वेश्चन है। ठीक है ना। डेसीबल, डेसीबल किस चीज़ का मापक है? ध्वनि की प्रबलता मापता है। ठीक है ना। वास्तु शक्ति, हॉर्स पावर, यहाँ पे शक्ति आई ही क्या? तो शक्ति की इकाई हो जाएगा। सेल्सियस तो पता ही आपको, डिग्री सेल्सियस ताप का इकाई है।
और एक और यहाँ पे आपको क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए पूछता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक फ्रेंड्स क्या होता है, केल्विन होता है, ना कि सेल्सियस। ये आपको दिमाग में रखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे है कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। कौन नहीं है ये? वाट। वाट किसका है? शक्ति का है, ठीक है ना, पावर का, याद रखने हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर से है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 पिकोग्राम होता है। 1 पिको मतलब होता है 10⁻⁻12। ग्राम है तो ग्राम उतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब दिया पारिस्थितिकी दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो इसका होता है फ्रेंड्स बार, ठीक है, इसका SI मात्रक होता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब समतुल्य किसका होता है? 1 बार के, आपको याद रखनी है। और ये जो बैरल वाला क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल का 1 बैरल कितने बराबर होता है? लगभग 159 लीटर के बराबर होते हैं। क्लियर। लंबाई की न्यूनतम मात्रा क्या? फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। न्यूनतम मात्रा क्या होता है? फर्मी मीटर, याद रखना है। क्यूसेक किस चीज़ का मात्रक है? प्रवाह की दर का मात्रक है। बाइट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। रिएक्टर संबंधित है भूकंप की तीव्रता से। और बार तो दबाव का मात्रक होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्यूसेक में मापा जाता है, क्या चीज़ मापा जाता है क्यूसेक में? जल का बहाव मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन फ्रेश, हाँ, नॉट, डॉबसन, पॉज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन है? तो डॉबसन है, ठीक है ना। डॉबसन से क्या कहा जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है डॉबसन से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, मापक यंत्र एवं पैमाने। मतलब किस चीज़ से क्या मापा जाता है, यंत्र बताने हैं। दिया हुआ है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं क्या? परास्रव तरंगों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। सोनार में हम लोग कैसे तरंग का यूज करते हैं? परास्रव तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है किस चीज़ का? पवन वेग। एनीमोमीटर पवन वेग। क्लियर। अब यहाँ पे बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति किससे मापी जाती है? तो वायु की गति यहाँ पे पवन का वेग या फिर वायु की गति किससे? एनीमोमीटर से। क्लियर। अब देखिए एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। और टैकियोमीटर से मापा जाता है क्षैतिज दूरियाँ, लंबवत कोणों एवं दिशाओं का मापन किया जाता है टैकियोमीटर से। टैकियोमीटर आपको अदर बुक में नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन के लिए। मतलब कि जैसे आपको सूर्य के सतह का अगर तापमान मापना हो तो आप पायरोमीटर का यूज करेंगे। अब दिया हुआ नेक्स्ट ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी या फिर गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है किसको? पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ठीक है ना। तो पायरोमीटर किससे रिलेटेड हो जाएगा? आपको विकिरण तापमापी से आपको याद रखना है। दिया हुआ वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है क्या? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है ना। पायरोमीटर तो पता ही है उच्च तापमान मापने के लिए। अब पूर्ण विकिरण पायरोमीटर आपको याद रखना है। दिया हुआ है पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। क्लियर। मैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा, ठीक है। अब हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, नमी मापता है, ठीक है ना, आर्द्रता मापा जाता है। स्प्रिंग तुला भार मापने के लिए यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। ओडोमीटर का यूज किस चीज़ में करते हैं हम लोग? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। वाहन जो बाइक वगैरह में चाहे कार में लगा रहता है उसमें क्या लगा रहता है? ओडोमीटर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। उसी से हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस मापते हैं। ओंडोमीटर काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला है, लेकिन ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है, ठीक है। और ऑडियोमीटर मैंने पहले ही बताया ध्वनि तीव्रता मापने मापक युक्ति है। वायुमंडलीय दाब को मापने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बैरोमीटर का यूज किया जाता है किस चीज़ में? वायुमंडलीय दबाव को मापने में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है किस चीज़ का? पारे का। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। और थर्मोस्टर का एक उपकरण जो कार्य करता है किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने में, मतलब हार्ट बीट सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज होता है रक्तचाप मापने के लिए, ठीक है ना, रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। अब आता है कैरेटोमीटर। कैरेट आपने सुना होगा, कैरेट, तो इसका यूज किया जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए। अब वहीं आता है लक्स मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्स मीटर का यूज होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापने के लिए लक्स मीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त दाब नापने के लिए यूज किया जाता है, अभी मैंने बताया स्फिग्नोमैनोमीटर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में हम लोग रडार का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। क्या? भूकंप की तीव्रता किस चीज़ पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर। क्लियर? रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम, भूकंप से संबंधित है रिक्टर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेल्सियस से क्या चीज़ मापा जाता है? ताप मापा जाता है। किलोवाट आवर से मापा जाता है विद्युत। RH गुणक से मापा जाता है रक्त, मतलब RH फैक्टर होता है जो RH फैक्टर से हम लोग क्या मापते हैं? रक्त, मतलब कौन सा ग्रुप है, ठीक है। रिक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप। भूकंप मापी यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ। रिक्टर पैमाना और सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, दोनों किससे संबंधित है? भूकंप से आपको संबंधित है। अब देखिए सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल, मतलब हलचल रिकॉर्ड करता है। भूकंप से संबंधित है सिस्मोग्राफ। ऊंचाई संबंधित है अल्टीमीटर, मतलब अल्टीमीटर ऊंचाई अगर मापना हो किसी चीज़ का ऊंचाई तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अल्टीमीटर का हम सभी यूज करेंगे। क्लियर? और प्रतिरोध मापने के लिए ओम का यूज किया जाएगा। फायदोमीटर मतलब होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्लियर है ना, समुद्र की गहराई के लिए फायदोमीटर। बैरोमीटर अभी मैंने बताया वायुमंडलीय दबाव हो गया। अल्टीमीटर का यूज होगा ऊंचाई मापने के लिए, अभी मैंने बताया। फायदोमीटर भी हो गया, सिस्मोग्राफ भी हो गया, बैरोग्राफ भी मैंने बताया गया, बैरोमीटर या फिर बैरोग्राफ वायुमंडलीय दबाव के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैनोमीटर दाब के लिए यूज होता है। कार्ब्यूरेटर का यूज होता है आंतरिक दहन इंजन के लिए, ठीक है ना। कार्डियोग्राम का यूज होता है हृदय गति मापने के लिए। सिस्मोमीटर का भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने के लिए। और फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने के लिए। अब देखिए झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या होता है? पॉलीग्राफ, आपने सुना ही होगा पॉलीग्राफ। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। झूठ का पता लगाने वाला कौन है? पॉलीग्राफ। बोल बोल के आपको याद कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सभी का पार्ट 1 का 100 वन लाइनर कंप्लीट होता है। देखिए आगे मैं आपको चैप्टर वाइज सारे फिजिक्स आपको कराने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।